हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही न्यू पैटर्न करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो हमारा आता है फ़िलहाल वो क्या है और कैसे होता है। ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। तो देखिए, न्यू पैटर्न की ख़ास बात क्या है, तो फटाफट से अपनी सपनों का एक घर वाली बुकलेट उठा लीजिए। उसके फर्स्ट पेज पे हमारा जो है ये है, जो मैं करवा रहा हूँ आपको न्यू पैटर्न वाला कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। सपनों का एक घर बुकलेट है। अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप उसके बिना भी देख लीजिए, मैं आपको वो सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। अब सबसे पहले की पॉइंट्स की फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। वेन एवर वी स्टार्ट एनी कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न क्वेश्चन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन आवर माइंड, ताकि हम लोग इस बात को अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकें ईजिली। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास नंबर ऑफ़ लेटर्स। नंबर ऑफ़ लेटर्स किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी वर्ड में, वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स में कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ़ लेटर इन एनी वर्ड्स। उसके अलावा किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे लिए काम का होता है, लास्ट लेटर भी हमारे लिए काम का होता है, और अगर मैं बात करूं सेकंड लेटर भी कई बार हमारे काम का होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है। और कई बार सेकंड लास्ट लेटर भी काम का होता है। तो दोस्तों, काम का कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट यू शुड राइट डाउन दीज की फैक्टर्स। आपको पता होने चाहिए, आपको अपने माइंड में रखने हैं। वेन एवर यू डू एनी क्वेश्चन यू विल हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि नंबर ऑफ लेटर का यूज़ होगा, कभी कभार फर्स्ट लेटर का यूज़ होगा, एज आई टोल्ड यू लास्ट लेटर भी हो सकता है। नॉट ओनली फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बो नहीं आएगा, कभी कभी फर्स्ट का हो गया, कभी कभी लास्ट का हो गया। कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। सेकंड लेटर का इस्तेमाल होगा, सेकंड लास्ट लेटर का इस्तेमाल होगा, तो कैसे होगा वो अभी समझाया जाएगा, है ना। पेयर ऑफ लेटर, आपने पेयर ऑफ लेटर का चैप्टर देख लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा पेयर ऑफ लेटर का। पेयर ऑफ लेटर के नाम से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है सारा, मतलब जो छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है हमने, 17-18 मिनट का होगा हार्डली। तो वो 20 मिनट का लेक्चर आप देख लेना पेयर ऑफ लेटर का। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, पेयर बता देता हूँ कौन से होते हैं। ABCDEFGHIJKLM, हाफ ऑफ लेटर लिख लेते हैं हम लोग पहले। पेयर ऑफ लेटर बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। फिर एम के बाद क्या आता है, NOPQRSTUVWXY और Z। ये सारे पेयर्स हैं। क्या हैं ये सारे? पेयर्स हैं। सो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दीज पेयर्स। क्या करना है हम लोगों को, इनको ध्यान रखना है। कैसे कि m का पेयर n होता है, इसे याद कैसे करना है मैं एक स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ उस क्लास में जो मैंने पेयर ऑफ लेटर की क्लास डाली हुई है। सो आई डोंट थिंक सो मुझे इस पर दोबारा से टाइम खराब करना चाहिए। लिख दिया मैंने फ़िलहाल आप लोगों को पेयर वाला लेटर में, आपको जो पेयर ऑफ लेटर वाला लेक्चर है वो पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा मैं। अगर आप लोगों को मिल जाए तो इसी नाम से मिलेगा, वो पेयर ऑफ लेटर के नाम से। सो प्लीज़, पेयर ऑफ लेटर कैसे आपस में याद होंगे। एक बॉय है और ड्यू पीकर, वो बड़ी सुंदर कहानी बनाई हुई है उसके अंदर, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो लेक्चर। प्लीज़ वो लेक्चर जरूर देखना। जिन्होंने नहीं देखा हुआ पेयर का लेक्चर, प्लीज़ देखना। वीडियो को यहीं पॉज कर दो एंड यू शुड स्विच दैट वीडियो टू द पेयर ऑफ लेटर। आप प्लीज़ उस वीडियो को चला लीजिए और फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। आइए, मैंने अभी अभी आपको बताए कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न के की पॉइंट्स, की फैक्टर, जो मैंने सपनों का एक घर बुकलेट से आपको शीट करवानी है वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल दे दूं मैं आपको बढ़िया बढ़िया, वो आपके काम के जो ऑप्शंस होंगे। हाँ जी, तो की पॉइंट्स मैंने लिखवाए आपके लिए। क्या लिखवाए भाई? नंबर ऑफ लेटर, एक वर्ड में कितने लेटर होते हैं, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, पेयर ऑफ लेटर। सो वी नीड टू यूज दीज थिंग्स इन आर दिस टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। ओके फाइन, मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो उसने आपको एक लाइन दे दी कि पुलिस विल नेवर कम, पुलिस विल नेवर कम। एक सिंपल सी लाइन दे दी मैंने आपको। इस लाइन का कोड बनाकर वो नीचे देगा आपको, जैसे 6PE 4WL 5NR एंड 4CE। सो हाउ दे आर मेकिंग दिस कोड, सो वी जस्ट नीड टू decode दिस थिंग, हाउ दे आर मेकिंग द कोड। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैटर्न। जैसे हम इनपुट आउटपुट में करते थे कि भाई इस पुलिस विल नेवर कम का कोड ये कैसे बनाया। इनपुट आउटपुट टॉपिक और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक दे आपस में दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। ध्यान रखना, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अच्छे से किया है और इनपुट आउटपुट अच्छे से किया है तो दोनों आपको एक दूसरे में हेल्प करेंगे। ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग और न्यू पैटर्न ऑफ इनपुट आउटपुट जो मैंने आपको करवाना है, या समझ लो इसी में कवर हो जाएगा वो। इनपुट आउटपुट का भी नया पैटर्न आजकल आने लग गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनपुट आउटपुट के नए पैटर्न में क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं प्रॉपर आपको करवा रहा हूँ
फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न में। सो हमें कोड कैसे बनाया, तो आइए की फैक्टर पे चलते हैं। पहले पहला की फैक्टर क्या था, पहला की पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं। तो प्यारे बच्चों एक वर्ड में कितने लेटर हैं, वी नीड टू काउंट दोज लेटर्स। सो आइए करते हैं। पुलिस POLICE, सो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 6। विल में कितने लेटर हैं, 4, गिन सकते हैं 1 2 3 4। नेवर में कितने हैं, 5 हैं। कम में कितने हैं, 4 हैं। सो येस, फ्रॉम दिस वी हैव गोट वन आइडिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर का यूज़ होना है। तो पहला की फैक्टर क्या था, आपको हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़, क्योंकि 90% क्वेश्चन के अंदर, बल्कि मैं कहूँ 95 से भी ज़्यादा परसेंट क्वेश्चन के अंदर इस पहले की फैक्टर का यूज़ हो ही रहा होता है, इसलिए पुलिस विल नेवर कम के अंदर भी मैंने सबसे पहली सर्च क्या की कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन पुलिस, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन विल, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन नेवर। सो यस, आई हैव काउंटेड द लेटर्स एंड रिटन ओवर देयर, मैंने ऊपर लिख दिया उनको 6 4 5 एंड 4। सो क्या इस पूरे कोड के अंदर कहीं पे 6 4 5 4 का यूज़ है? सो यू कैन सी द कोड, ये नीचे वाला कोड है, ये लाइन वाली कोड है, ये कोड है, इसका ऊपर वाली लाइन का कोड है। हर बार पुलिस का कोड उसके नीचे मिलेगा ऐसा नहीं है, विल का कोड उसके नीचे मिलेगा ऐसा नहीं है, नेवर का कोड नीचे मिलेगा ऐसा नहीं है, और कम का कोड उसके नीचे मिलेगा ऐसा नहीं है। ये इनका ऑर्डर स्विच भी हो सकता है, कई बार इसको यहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया, किसी को कहीं पे भी दे सकता है। ध्यान रखना, कोड हर वर्ड के नीचे ही उसका नहीं होगा। वो तो बस मैंने समझाने के लिए जानबूझकर पहला क्वेश्चन आसान बनाने के लिए आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जिसमें सब नीचे नीचे दे दिए सबके। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होता 6PE यहाँ दिया होता, 5NR यहाँ दिया होता, 4WL यहाँ दिया होता और 4CE यहाँ दिया होता, यानी इस चीज़ को उठाकर मैं सबसे पहले फेंक दिया, 5NR यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया मैं, 6PE को वहाँ से उठा के यहाँ ले आया, 4WL को यहाँ से यहाँ ले आया। यानी कोड को ऐसे भी बनाकर दिया जा सकता था। यानी अगर पुलिस का कोड ये दिया होता, सॉरी पुलिस विल नेवर कम पूरी लाइन का कोड अगर ये दिया होता तो भी चल जाता, और ये दिया होता तो भी चल रहा है। ईजी वाला मैंने ये रखा हुआ है जानबूझ के, और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कि थोड़ी सी अपर लेवल सिचुएशन जिसमें कोड को भी इधर उधर कर दिया। तो 6 4 5 4 वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ लेटर्स, हमने नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लिए हैं, और मैंने ये पाया कि 6 लेटर हैं इसके अंदर, यस है ना, और यहाँ पर हैं, और 4 लेटर है ना, हाँ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 4 लेटर 2 बार आया तो 2 बार आ गया, 5 लेटर कितनी बार आया, 2 बार आया तो 2 बार आ गया। सो येस, फ्रॉम दिस वी हैव गोट ए सिंपल आइडिया कि 6 4 5 4 का यूज़ तो हुआ है, 6 पुलिस का कोड बनाने में 6 का इस्तेमाल रहा होगा। तो अगर नीचे वाला कोड दिया होता ये वाला, तो ये पक्का पुलिस का कोड मिलेगा, और नेवर का कोड पक्का ये मिलेगा ये वाला, और ऐसे ही कम का कोड ये भी हो सकता है, और कम का कोड 4 वाला ये भी हो सकता है। लेकिन ऊपर तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो नीचे ही दे दिया सबका कोड आसान बनाने के लिए, तो पता लग रहा है कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये। तो यस, नीचे वाले उसके कोड हैं। अब सुनिए प्यारे बच्चों, कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। पुलिस में पहला लेटर क्या है, P, और लास्ट लेटर क्या है, E। P और E का इस्तेमाल आप देख सकते हैं पुलिस के कोड में किया गया है, और अगर मैंने नीचे वाला कोड बनाया होता तो 6 के अंदर PE देखा गया, तो 6 इसी में था पुलिस में। पुलिस में P और E क्या है, फर्स्ट और लास्ट लेटर, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर का यूज़ यहाँ पर किया गया है। येस, दे आर यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। आइए की फैक्टर में देखते हैं। आई टोल्ड यू फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन इफ़ यू विल मेक एनी कोड, तो इनका यूज़ भी करते हैं। 70% सवालों में इनका यूज़ भी होता है। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा अच्छा की फैक्टर था, उसका यूज़ 90% से ज़्यादा हो रहा था, पर इसका यूज़ 70% क्वेश्चन में होता है। लास्ट और फर्स्ट का यूज़ 70% क्वेश्चन में होता है, परंतु ये आसान सवाल है तो मैंने इसमें इसका यूज़ किया है। तो पहला लेटर P का इस्तेमाल किया, लास्ट लेटर E का इस्तेमाल किया। दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग द कोड। 4WL कैसे बनाया, W का W लिख लिया, L का L लिख लिया, फर्स्ट और लास्ट लेटर का यूज़ हुआ है। 5N और R हमारा आगे और पीछे उसके लगा दिया, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का यूज़ हुआ है। तो हर एक में ये बात और ध्यान रखना, पर्टिकुलर एक तरीका जो एक कोड बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, सारे में वही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को बनाने के लिए अलग तरीके का कोड होगा, इसको बनाने के लिए अलग तरीके का कोड होगा, फिर तो हम कभी भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, और इसको बनाने के लिए अलग कोड होगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, हर एक का एक ही सेम आइडिया है। जो आइडिया आपने पुलिस को बनाने का कोड बनाया था 6PE, हाउ दे आर मेकिंग कोड मैं बता देता हूँ आपको। दे आर यूजिंग नंबर ऑफ लेटर, येस दे आर यूजिंग नंबर ऑफ लेटर, एंड दे आर यूजिंग फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो येस, एक सिंपल आइडिया समझ में आ गया कि कैसे कोड बनाना है। मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन और देता हूँ, वी नीड टू प्रिपेयर, क्या लिख रहा हूँ प्रिपेयर को यार, वी नीड टू प्रिपेयर।
सो अगर मैंने इसका कोड बना दिया 2WE, ज़रूरी नहीं है कि मैं WE का कोड उसके नीचे ही दूँ, मैं इसका कोड यहाँ ना देकर यहाँ पे भी दे सकता हूँ 2WE, और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ 7PE, और यहाँ ना देकर मैं इसका कोड यहाँ पर भी दे सकता हूँ 7PE. So we just need to understand how they are making this code. We just need to understand the code making process. कोड कैसे बनाया गया. नीड में जरूरी नहीं नीड का कोड उसके नीचे मिलेगा, तो कहीं पे भी मिल सकता है. 4ND एंड द लास्ट थिंग इज 2. वी नीड टू प्रिपेयर 2TO. तो सबसे छोटा वर्ड जो है ना 2 या फिर V, इनको पकड़ना और इनको समझना विल बी ऑलवेज ईजी फॉर अस. ध्यान रखना, हमारे पास इनको समझना हमेशा ही आसान होता है अगर आप बात करेंगे. यस, मैं दोबारा से आता हूँ उसी बात पे. तो हाँ ठीक है. तो हमारे पास जो आइडिया है वो ध्यान रखना आप, कि कभी भी आप जब आइडिया करोगे, क्वेश्चन पकड़ोगे, कोई भी क्वेश्चन का कोड, अरे आजा भाई कलर है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, अरे आजा भैया, गीत भी पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं आ रहा, फुल बेइज्जती करवा रहा है ये, कोई बात नहीं. हाँ जी, कभी भी आप जब कोड बनाते हो तो WE सबसे छोटा वर्ड है. छोटा मतलब कम नंबर ऑफ लेटर वाला वर्ड विल बी ऑलवेज ईजी टू टारगेट. ध्यान रखना, छोटा वर्ड कौन सा होता है प्यारे बच्चों? कम नंबर ऑफ लेटर वाला. सो यस, हियर वी हैव 2 letter in V and 2 letter in 2. If I talk about need, this has 4 letter, and this, if I talk about prepare, so prepare has 7 letters. So if you talk about the number of letter, highest number of letter 7 prepare में. Never go for any word which has more number of letter if we compare with 2 and V. So yes, we should concentrate only on these two things. ये दोनों ज़्यादा आसान है पकड़ने. तो प्यारे बच्चों, 2 का कोड कौन सा मिलेगा? जिसमें शायद 2 मिले, जिसमें क्या मिले? शायद 2 मिले. तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है. अब बाकी क्या होते हैं? फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर. क्या इसमें फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है. तो 2 का कोड उसके नीचे ही है, और V का कोड क्या है? 2VE. ये आसान था पकड़ना, बजाय इसकी बजाय ये इसका कोड 7PE बन रहा है. अब तो मेरे को आइडिया लग गया कि फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है और लास्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन आइडिया ना लगे तो छोटा वर्ड हमेशा हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में. आइए दोबारा से एक नया क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से एक नई चीज़ पकड़ते हैं. मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ. ज़रूरी नहीं है जो की फैक्टर मैंने आपको बताए, नंबर ऑफ लेटर, उनका इस्तेमाल डायरेक्टली हो. इनका इस्तेमाल डायरेक्टली तो होता ही है, जो आपके अभी हमने क्वेश्चन में देखा, पर इनका इस्तेमाल कई बार इनडायरेक्टली भी होता है. सो हाउ दे कैन यूज़ इनडायरेक्टली नंबर ऑफ लेटर्स? कैसे? देखिए, पुलिस विल नेवर कम. इसका कोड बना दिया, मान लो मैंने आपके लिए 5PE. इसका कोड बना दिया 3WL. इसका कोड बना दिया 4NR, और इसका कोड बना दिया 3CE. सो इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली हाउ दे आर मेकिंग दिस कोड्स? तो देखते हैं. पुलिस हैज़ 6 लेटर्स, विल में 4 लेटर हैं, नेवर में 5 हैं, और कम में कितने हैं? 4 हैं. सो यस, 2 बार नीचे 3 आया हुआ है, तो 2 बार ऊपर 4 है, तो शायद 4 का 3 बना दिया. नंबर ऑफ लेटर का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब एक कम करके हुआ, माइनस कर दिया. 6 लेटर पुलिस में है, 6 में से कम कर दिया, 5 आ गया. और फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का इस्तेमाल तो उन्होंने किया ही किया है. बोलिए, समझ में नहीं आया तुम्हारे? क्या किया है? कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उससे भी अच्छी बात है. पूछ सकते हो आप लोग कि क्या हो रहा है सर इसके अंदर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं समझा दूंगा आपको. टेंशन बिल्कुल मत लेना. प्लीज़ बोलिए, अब तक के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए करवाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे. अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ पूछ लो, बोल दो कि समझ में नहीं आ रहे हैं. प्लीज़ यहाँ तक देखो. अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं. नंबर ऑफ लेटर का इस्तेमाल इसमें कैसे हुआ? एक कम करके हुआ प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक कम कर दिया. इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नया कुछ नहीं है, सिर्फ एक कम किया है और कुछ नहीं किया है. तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी, हमारे सामने फ़िलहाल अभी सपनों का एक घर बुकलेट है, आप देख सकते हैं. आपके सामने मैंने खोली हुई है. ये भैंस अपनी है, मैंने ही पाली हुई है ये भैंस. तो ये भैंस बहुत ही अच्छी है, काफ़ी मिल्क देती है. उल्टा मिल्क लिखा हुआ अगर आपने देखा हो तो, यानी इससे पता लगता है कि ये फ़ोटो उल्टी करी गई है, रिवर्स की गई है, तभी ये मिल्क उल्टा हुआ. यानी भैंस का मुंह इधर नहीं था, भैंस का मुंह उधर था, पलटा मार के भैंस का मुंह उधर किया गया है जानबूझकर. घर है ये बड़ा सुंदर सा, बट एनी हाउ इन बातों का कुछ नहीं रखा. आगे चलते हैं. हमारे पास सपनों का घर है. पहला ही टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इट सेल्फ इज कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न. मैं पहला क्वेश्चन करने के लिए अभी सलाह नहीं दूंगा आपको, मैं कहूँगा सीधा आप लोग एक बार ही आ जाइए 16 से 20 नंबर क्वेश्चन पे. जी हाँ,
16 से 20 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा जरा समझते हैं पहले भाई। 16 से 20 नंबर क्वेश्चन में एज आई टोल्ड यू द बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर, वो थे हमारे नंबर ऑफ लेटर्स। तो पहले गेम में लेटर कितने हैं लिख लो। गेम में 4 लेटर हैं, आप देख सकते हैं गेम में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो गेम में 4 लेटर हैं। प्लेड में कितने लेटर हैं, प्लेड में हमारे पास 6 लेटर हैं आई थिंक, यस। 4 में 3 हैं और राइट में कितने हैं भाई, 5 है। 16 से 20 क्वेश्चन के अंदर एक लाइन है, गेम प्लेड फॉर राइट का कोड दे रखा है, ये आगे वाला ये कोड है इसका, दिस इज़ द लाइन एंड द कोड इज़ देयर। तो @D6 अगला कोड है *T5, उससे अगला कोड है %R3 और उससे अगला कोड है #E4। ये कोड कैसे बने, और ध्यान रखना एक क्वेश्चन में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाइनें दी गई हैं अपने को, और चारों लाइनों का कोड आपको आगे लिखकर समझाया गया है। ये देखिए आपके सामने कोड है चारों का, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, हर लाइन का कोड उसके सामने दिया गया है। ये लाइन का कोड, ये लाइन का कोड, हर लाइन का कोड उसके सामने दिया गया है। तो गेम का कोड, गेम में कितने लेटर हैं प्यारे बच्चों, 4। ऐसे ही प्लेड में कितने लेटर हैं, 6, और इसमें कितने लेटर हैं, 3, और राइट में कितने लेटर हैं, 5। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो की फैक्टर लिखवाए हैं उसमें था नंबर ऑफ़ लेटर, वो मैंने काउंट कर लिए नंबर ऑफ़ लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए। अब देखो 4, 6, 3, 5, मैंने ये भी कहा था कि कोड शफल करके दिए जाएंगे। तो कोड देखिए 4, 6, 3, 5 का, इसमें 4 का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ 4 का इस्तेमाल हो रहा है। 6, 3, 5, क्या 6 का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ 6 का इस्तेमाल हो रहा है। 3 का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ 3 का इस्तेमाल हो रहा है, और 5 का इस्तेमाल भी हो रहा है। दैट मीन्स हाउ दे आर मेकिंग द कोड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर का डायरेक्ट यूज़ हुआ है 4, 6, 3 और 5। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है प्यारे बच्चों, 4, 6, 3, 5 का कोड इस पहली लाइन में इस्तेमाल किया गया है। तो सोचिए गेम में 4 लेटर थे, अरे सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे पास जो काम चल रहा था दोबारा से निकालता हूँ। हाँ जी गलती हो गई, गलती, हाँ जी गलती काफ़ी बड़ी हो गई, तो हाँ अब नहीं हुई, ठीक होगी। तो प्यारे बच्चों 16 से 20 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही थी। येस आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग कि गेम के अंदर कितने लेटर हैं, 4, प्लेड में कितने लेटर हैं, 6, 4 में कितने लेटर हैं, 3, और राइट में कितने लेटर हैं, 5। आप गिन सकते हैं RIGHT 5 लेटर हैं। तो प्लेड 4 सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, 4, मैंने बोला था छोटे वर्ड को पकड़ो। 4 में 3 है, तो 4 का कोड ये मिलना चाहिए %R3। तो मैं बाहर लिख के समझाता हूँ। 4 का कोड अगर %R3 है, जरूरी नहीं है 4 तीसरे पे है तो उसका कोड भी तीसरे पे मिलेगा, कोड आगे पीछे हो सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को 4 का कोड क्या दिया हुआ इन्होंने, %R3। मैंने इसी को क्यों पकड़ा, क्योंकि सबसे छोटे को पकड़ना सबसे आसान होता है। अब 4 के अंदर नंबर ऑफ लेटर 3 है, वो तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, समझ में आ गया। ये R कहाँ से आया भाई इसके कोड के अंदर, शायद लास्ट लेटर का इस्तेमाल किया गया है डायरेक्टली शायद। तो मुझे देखना होगा बाकियों में भी लास्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे प्लेड में 6 लेटर तो हैं ही, कितने लेटर हैं प्लेड में, 6, लास्ट लेटर क्या है, D। तो जिसमें 6 हो उसमें D है क्या, हाँ। प्लेड का कोड ये हो जाएगा जिसमें 6 है और D है। 4 वाले में R और 3 आ ही गया, 3 लेटर और लास्ट लेटर। राइट में क्या आना चाहिए, 5 लेटर हैं, तो आखिरी लेटर कितना है भैया, T। तो T5 आ गया, क्या आ गया, T5। और ऊपर क्या है, गेम, गेम में कितने लेटर हैं भैया, 4, 4 और E, 4 और E4 आ गया। तो एक चीज़ समझ में आ गई है, अगर कईयों के समझ में नहीं भी आई शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे समझाना होगा। अच्छे समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे इस सारे को हटाकर आपका वही सिस्टम जो पहले चल रहा था उसी पे आना पड़ेगा। देखिए पहले क्या चल रहा था, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ अलग से ना, यही 16 से 20 वाला क्वेश्चन जो आपका है इसको लिख लेते हैं। देखो क्या था लाइन, गेम प्लेड फॉर राइट, ऐसा कुछ था, गेम प्लेड फॉर राइट, दिस इज द लाइन विच इज़ गिवन टू अस, एंड येस कोड ऑफ द लाइन इज ऑल्सो गिवन टू अस। कोड क्या है लाइन का वो मैं आपको पढ़वा देता हूँ, पढ़ देता हूँ मतलब आपके लिए। सपनों का एक घर शीट के अंदर, और पीडीएफ ले लेना, इसकी पीडीएफ बिल्कुल रेडी पड़ी है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो मिल गई है मुझे इसकी पीडीएफ। और ये लो जी, हाँ लाइन का कोड दिया गया है @D6, जिस फॉर्म में उन्होंने दिया था उसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाना जरूरी था कि आपको पता लग जाए कि मैंने बुकलेट से क्वेश्चन उठा लिया है और समझाने के लिए तैयार हूँ मैं। #E4, येस दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग द कोड। लाइन एक नहीं है, लाइन कई सारी है, मैंने आपको दिखाया था, वो दोबारा भी दिखा दूंगा। तो देखो गेम में कितने लेटर है, मैंने आप बोला था गेम के लेटर गिन लो पहले। तो हाउ मेनी लेटर आर देयर इन गेम, येस आप गिन सकते हैं गेम में कितने लेटर हैं। अब मिल गया ये वाला, पहले नहीं आ रहा था निकम्मा। हाँ जी, गेम में 4 लेटर हैं, काफ़ी तोतिया रंग हो गया है, इतने तोतिया रंग से मैं नहीं लिख पाऊंगा भाई,
गेम में 4 लेटर हैं, प्लेड में 6 लेटर हैं, 4 में 3 हैं और राइट में 5 लेटर हैं। तो प्यारे बच्चों 4 लेटर कौन से वर्ड में है? इस वाले में कोड में है। तो यस, गेम का कोड वो होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हमें कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लगेगा तो तब कुछ और देखेंगे। प्लेड का कोड ये होना चाहिए बिकॉज 6 लेटर्स आर देयर। 4 का कोड बाई चांस उसके नीचे वाला ही मिल गया अपने को, और राइट का कोड डेफिनेटली ये मिलना चाहिए क्योंकि राइट के अंदर 5 लेटर भी हैं और लास्ट लेटर टी भी है। 4 में 3 लेटर भी हैं और लास्ट लेटर आर भी है। प्लेड में कितना है? डी लास्ट लेटर है और 6 लेटर है, तो 6 और डी इसमें मिलना चाहिए, मिल गया। और गेम में क्या है भैया? लास्ट लेटर ई है और 4 है, तो 4 और ई आ गए यहाँ पर। सो 2 थिंग्स वी हैव कनेक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे उन्होंने बेसिक कोड बनाया। अगली क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर जो अगली लाइन लिखी हुई है वो और देख लीजिए आप लोग। अगली लाइन लिखी हुई है क्या? अगली लाइन लिखी हुई है फाइट परफॉर्म रियली, और ये GHASTLY गैस्टली, इसका कोड ये दे रखा है भाई। तो फाइट में भी अब याद रखना, एक ही क्वेश्चन है तो सेम कोड मिलेगा, सेम तरीका मिलेगा। फाइट में कितने लेटर हैं भैया? 5। परफॉर्म में कितने लेटर हैं भैया? 7 आई थिंक, गिन लो, 3 3 6 और 7। रियली में कितने लेटर हैं भैया? 6। गैस्टली में कितने लेटर हैं भैया? 3 3 6 और 1 7। तो 7 लेटर 2 बार आया, तो इसमें 2 बार 7 है क्या इसकी लाइन में? यस, एक ये रहा 7 और एक ये 7 रहा, तो हमें 2 बार 7 मिल गया है। 5 लेटर और 6 लेटर भी मिलना चाहिए। यस, 5 लेटर भी है और 6 लेटर भी है। तो दोबारा से मैं उसी में आता हूँ जिसमें पहले था, कि इसी लाइन को दोबारा से इसमें करते हैं। हमारे पास लाइन ये रही। तो यस, ये वाली जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है, जो भी अभी बताइए आपको, उसमें भी सेम आइडिया लगेगा। मैंने अभी बोला आइडिया कभी चेंज नहीं होगा, आइडिया सेम रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन था वो आइडिया बदलेगा नहीं, यानी सेम क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सेम आइडिया चलेगा, बदलेगा नहीं बार बार। ये नहीं है कि उसमें अलग आइडिया लग गया और उसमें अलग आइडिया लग गया, है ना, ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों लाइन क्या थी? फाइट परफॉर्म रियली गैस्टली। तो फाइट परफॉर्म रियली गैस्टली, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइट FIGHT, फाइट परफॉर्म FORM, फाइट परफॉर्म, क्या बना दिया मैंने एफ का, मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा एफ। परफॉर्म रियली REALLY और GHASTLY गैस्टली। दिस इज समथिंग विच इज़ द कोड जो हमारे को, सॉरी लाइन, इसका कोड क्या है वो लिख देते हैं। कोड है @M7% T5, @M7% T5। और क्या दिया हुआ है भैया, देख देते हैं और भी। हाँ जी, और है %Y6, सॉरी *Y6 और #Y7, *Y6, *Y6 और #Y7। ये है कोड। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका कोड कौन सा है। तो आइए इसका कोड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फाइट में लेटर है जी 5 और लास्ट लेटर जी T, तो T5 वाला कोड इसका मिलेगा। ये फाइट का कोड है, मिल गया हम लोगों को। ऐसे ही परफॉर्म का कोड क्या है? परफॉर्म के अंदर मिलेंगे 3 3 6 और 1 7 लेटर, और लास्ट लेटर क्या है जी? M7 कौन से में? ये रहा, तो ये परफॉर्म का कोड ये हो जाएगा। रियली का कोड क्या मिलेगा? REALY, 6 लेटर हैं और लास्ट लेटर Y है, तो Y6 है, यही मिलेगा इसका कोड रियली का, बाई चांस इसके नीचे आ गया। और गैस्टली में 3 3 6 7 लेटर हैं और लास्ट लेटर Y है, तो Y और 7 आ जाएगा, ये इसका कोड हो जाएगा। होपफुली आपको कैसे कोड पकड़े हमें इतना समझ में आ गया। अभी एक चीज़ अननोन है, अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई है, ये सिंबल कहाँ से लाए। तो आइए आपको समझाता हूँ। 4 का कोड बाहर निकाल लीजिए, 4 जो है 4, उसका कोड बाहर निकाल लो। 4 का कोड मैं यहाँ ले देता हूँ आपके लिए, %R3, दिस इज़ द 4 कोड। ऐसे ही फाइट, 4 और फाइट में क्या कॉमन है वो देख लो, FIGHT, दोनों में सिर्फ फर्स्ट लेटर इज कॉमन। दोनों में क्या लेटर कॉमन है? फर्स्ट लेटर। कोड क्या दे रखा है फाइट का? ये रहा फाइट का कोड, %T5। तो आपको ये तो समझ में आ गया आर कहाँ से आता है? लास्ट लेटर। नंबर ऑफ लेटर 3 है तो 3 आ जाता है। अब समझना ये है, इसमें लास्ट लेटर क्या है? T, तो T आ गया। 5 लेटर है पूरे, तो T5 आ गया। हाउ दे आर मेकिंग कोड समझ में आ गया। मैंने इन्हीं दोनों को क्यों पकड़ा वो सुन लो, क्योंकि इन दोनों में सिंबल कॉमन था, दोनों में परसेंटेज था। दोनों में क्या कॉमन थी? परसेंटेज। तो मैंने इन दोनों को उठा लिया, सारे में से सेम चीज़ पकड़ के मैंने उसको बाहर उठा लिया। इसमें F और F कॉमन है, पहला लेटर F है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि F के लिए शायद वो परसेंटेज बना रहे हैं। अदरवाइज इसमें नंबर ऑफ लेटर अलग हैं और उसमें नंबर ऑफ लेटर अलग हैं। दोनों में नंबर ऑफ लेटर तो दोनों में अलग अलग हैं ही हैं। इसमें नंबर ऑफ लेटर 3 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर 5 है। इसमें लास्ट लेटर T है, इसमें लास्ट लेटर R है। सिर्फ फर्स्ट लेटर ही दोनों में कॉमन था और दोनों में परसेंटेज कॉमन था। तो येस, फ्रॉम दिस वी हैव गॉट आइडिया, दे आर यूजिंग फर्स्ट लेटर। वो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लास्ट लेटर को डायरेक्टली लिख रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग कोड। ये सारा प्रोसेस मुझे समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही एक काम करिए, प्लेड का कोड
परफॉर्म से मैच करिए, क्योंकि दोनों में पी कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में? पी। तो आइए परफॉर्म का कोड मैं लिख देता हूँ बाहर अच्छे से। परफॉर्म का कोड था, ये रहा, @M7, @M7। और ऐसे ही प्लेड का कोड, दोनों में पी कॉमन है, पी, PLAYED। प्लेड इज द कॉमन थिंग बिटवीन दीज टू। द कोड फॉर प्लेड इज दिस, @D6, @D6। तो देखिए लास्ट लेटर डी था, आ गया, लास्ट लेटर एम था, आ गया, नंबर ऑफ लेटर 7 थे, आ गए, नंबर ऑफ लेटर 6 थे, आ गए, गिन सकते हो 3 3 6 से। पीपी कॉमन है, तो पीपी के लिए शायद @ कॉमन आ गया, और तो कोई चीज़ इनमें कॉमन है ही नहीं जिस पे मैं गेम खेलूँ, तो पी का कोड हो गया @। अब कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कि वो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा। फर्स्ट लेटर पी के लिए बन रहा है @, एफ के लिए बन रहा है %, और लास्ट लेटर का इस्तेमाल डायरेक्टली हो रहा है, लास्ट लेटर का इस्तेमाल डायरेक्टली हो रहा है। तो एक बेसिक तरीका समझाया मैंने आपको क्वेश्चन करने का। आप पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, अब मैं आपको फटाफट से इसमें समझा देता हूँ। प्लेड और परफॉर्म दोनों में पी कॉमन था, इसलिए दोनों का @ कॉमन आ गया। आ जाइए राइट और रियली को पकड़ते हैं। राइट और रियली में क्या खास बात है प्यारे बच्चों? राइट जो है हमारा, उसमें आर है शुरुआत में, और रियली में भी आर है शुरुआत में। तो राइट का कोड मिलना चाहिए RIGHT, 5 लेटर होने चाहिए राइट के कोड में, और टी होना चाहिए। और आर के लिए क्या होगा मैं देख लूँगा, 5T इसमें है भैया, %5T। रियली का कोड क्या है? वाई, और 6 लेटर हैं इसके अंदर, तो रियली के अंदर 6Y तो मिलना ही मिलना चाहिए, Y6 या 6Y मिलना चाहिए, और वो ये रहा, पर स्टार उसमें भी आ गया। तो देखिए दोनों में आर कॉमन था, तो आर फर्स्ट लेटर के लिए स्टार आ गया। तो यस, हमें इससे आइडिया लग गया आर का कोड 7 है। अभी अभी हमने क्या आइडिया लगाया था, याद करो, कि पी का कोड क्या था प्यारे बच्चों? पी का कोड @ बताया था मैंने आपको अभी। पी का कोड क्या बताया था? @ बताया था, अभी अभी हमने करके देखा था। आप 2 सेकंड पहले अगर वीडियो पीछे लेके जाके देखेंगे तो उसने पूछा प्लेजर का कोड क्या है। सो पहला क्वेश्चन है प्लेजर का कोड क्या है, प्लेजर का। तो सोचिए प्लेजर में लेटर गिनिए, 1 2 3 3 6 और 2 8, तो 8 लेटर मिलने चाहिए। लास्ट लेटर क्या है? ई, वो मिलना चाहिए। और पी का कोड @, तो @8E। @8E कौन से ऑप्शन में भैया? @E8 कह लो, चाहे 8E कह लो, @E8। यस, ये आंसर होना चाहिए, ई अंदर और 8 बाहर, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही परफेक्ट का कोड निकालना है। हाउ मेनी लेटर आर देयर? 3 3 6 और 1 7, 7 लेटर। लास्ट लेटर क्या है? टी, तो टी है। पी का क्या मिलेगा? @, तो @T7, @T7, ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो आंसर भी इसके भेज दूंगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ। हाँ, अब ये देखो %E6 किसके लिए आया, तो याद करिए, अभी अभी मैंने एफ के लिए परसेंटेज निकाला था। अगर आप भूल गए हैं तो पीछे जाइए, वीडियो हल्का सा पीछे करिए। 5 और 4 का कोड एफ का परसेंटेज आ गया था। तो परसेंटेज किसी भी एफ वाले वर्ड का मिलेगा। तो एफ वाला वर्ड कौन सा है? फिगर, ये नहीं है, ग्रेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। फिगर में 6 लेटर हैं क्या? 6 लेटर भी हैं, तो 6 लेटर आ गया। लास्ट लेटर है ई, तो यस, दिस मस्ट बी स्टैंड्स फॉर फिगर। तो प्यारे बच्चों, फिगर का हो गया, फिगर का कोड हो गया ये वाला, ये फिगर का कोड हो गया। बताइए समझ में आएगा नहीं आया? मैं आगे चलूँगा। ऐसे ही रिस्पेक्ट और फाइट का कोड निकालना है। मैंने आपको अभी आर का पकड़ के बताया था, कोड क्या बना था? आर का स्टार बना था। ऐसे ही रिस्पेक्ट के साथ क्या है? फाइट। तो फाइट का कोड आपने अभी निकाला ही था, यहीं से उठा लो फाइट का कोड। ये रहा फाइट ऊपर, और फाइट का कोड यहीं से उठा लो, ऊपर से उठा लो, बनाना भी नहीं पड़ेगा। फाइट का कोड क्या बनेगा? T5, ये %T5। तो ऑप्शन के अंदर ये तो होना जरूरी है ही है, तो %T5। कुल मिला के आप इसका आंसर देख लेना। हर एक सवाल पे 5 सवाल पूछे गए हैं। ये शीट है। मैं आपको सलाह दूं तो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे इसको 11 नंबर सवाल से। रोटी कपड़ा मकान नहीं, सपनों का एक घर के अंदर जो आपका पहला सवाल हो वो आप लोग ट्राई करें, 11 से करें, या 11 से आगे आगे वाले ट्राई कर लीजिए, आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। 11 वाला भी हल्का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं डाउट तो लूँगा इसके, नो डाउट। मैं इसकी डाउट वीडियो में इसके वीडियो डाल दूंगा। अब नाउ यू जस्ट नीड टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस हाउ दे आर मेकिंग कोड। अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा सुन लो। जो ये हमारा क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। तो कहानी ये है, तो आपको 21 से 25 करवा देता हूँ, चलो मैं आपको। और आप प्लीज़ पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लीजिए, जिसको हल्का फुल्का भी समझ में आया हो। सबसे पहला काम क्या होता था याद करो? लॉगिन के लेटर गिनने हैं भाई, लॉगिन के लेटर गिनने हैं। आइए लॉगिन के लेटर गिनते हैं। तो आइए लॉगिन के लेटर गिन लेते हैं। लॉगिन में 5 लेटर हैं जी, यस। ग्रेडअप, GRADEUP, ग्रेडअप में कितने लेटर हैं जी? 7 लेटर हैं जी, लिख लो जी। एंड में कितने हैं जी? 3 हैं जी। स्क्रॉल में कितने हैं जी? 5 6 हैं जी। 5 कौन कह रहा है जी? 6 हैं जी, हाँ जी, स्क्रॉल में 6 हैं। तो प्यारे बच्चों 5 7 3 6 का इस्तेमाल यहाँ मिलेगा। अगर डायरेक्टली यूज़ किया हो तो 5 7 और 3 और 6। तो हमें आइडिया लग गया कि 5 वाला कोड लॉगिन का मिलेगा, ये वाला।
ग्रेड अप का कोड क्या मिलेगा, 7 वाला जिसमें 7 लेटर हैं। एंड का कोड क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और स्क्रॉल का कोड कौन सा मिलेगा, ये वाला। सो बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया। बाद में फिर लास्ट लेटर देख लो, एल है तो यस, स्क्रॉल वाले में एल इस्तेमाल हो रखा था। ग्रेड एंड में कितना है, डी है, तो यहाँ पर डी इस्तेमाल हो रखा है। ऐसे ही लॉगिन में एन है आखिरी लेटर, तो आप देखेंगे लॉगिन वाले 5 वाले में एन इस्तेमाल हो रहा है। तो यस, फिर सेम क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले करवाया, आप ऐसी तरीके से क्वेश्चन ट्राई करिए। आपके ज़्यादा नहीं तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, हो जाएंगे पेज नंबर 3, 4, 5, हाँ बड़े आराम से आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरी शीट ट्राई करनी है एक बार के लिए। डाउट में मैं इसके जो जो आप डाउट बोलोगे वो मैं डाल दूंगा। और प्लीज़ 75 क्वेश्चन है इसके टोटल मार्क के, ये आप ट्राई कर लेना। मतलब कि 15 क्वेश्चन बनेंगे अगर 5-5 के सेट के हिसाब से देखूँ तो हर क्वेश्चन पे 5 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन पहले 10 सवाल आखिरी में करना भाई, पहले 10 सवाल मत ट्राई करना, वो थोड़े अलग हैं। उनको समझाने के लिए आपको मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए 11 से क्वेश्चन शुरू करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कर लेना। ये कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न है। कोडिंग डिकोडिंग में ये वाला न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट का भी है मान लीजिए, ताकि मैं आपको इनपुट आउटपुट जब करवाऊंगा न्यू पैटर्न तो आपको दोनों सिमिलर लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।